विस्तारा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्यानंद नमस्ते विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे
Hare Krishna. Thank you so much, Anupama Mataji, and all Nita Mataji and all the kids. Thank you so much, Kanishka, for playing nice mridanga. Now we have replacement. Stand by for Amit Prabhu also. Very nice. Thank you. Okay. Thank you. So we have His Grace Rasanand Prabhu with us for our session on Guru Ashtakam. So we welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rasanand Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna Prabhuji. विष्णुपादाय वेदांत स्वामी Am I audible clearly? Your voice is breaking or some disturbance is there. Girish, are you able to understand? There are some noises. I don't know. एक्चुअली थोड़ा सा कम है प्रभु जी की आवाज. बट किसी सबको अनम्यूट, सबको म्यूट कर दीजिए. सब म्यूट है प्रभु जी. Now It's better. It is, yes, Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna. तो हम फ्राइडे गुरुवाष्टकम से चर्चा कर रहे हैं. आज श्लोक क्रमांक 3 चर्चा करेंगे. श्री विग्रह आराधना नित्य नाना. ओके, तो लास्ट क्लास में सेकंड श्लोक से हम चर्चा किया था महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीतम. चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कीर्तन और नृत्य और गीत के द्वारा आध्यात्मिक गुरु हमेशा मनोसो रसेना, आध्यात्मिक, उनके मन में हमेशा आध्यात्मिक रस में, आध्यात्मिक आनंद में मग्न रहते हैं. और वाद्य यंत्र के द्वारा भी, जैसे करताल मृदंग, इस प्रकार. और ऐसे करने से रोमांच कंपाश्रु तरंग भाज, ऐसे करने से शरीर में रोमांच कंप आदि जो अष्ट सात्विक विकार वो दिखाई देते हैं आध्यात्मिक गुरु के शरीर में. और प्रभुपद के जो लेटर है उससे हम लोगों ने देखा कि प्रभुपद बताते हैं कि जब हम कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कीर्तन, नृत्य या भजन गाना चाहिए. इसमें भी प्रभुपद बताए कि कीर्तन और नृत्य जो है पब्लिक लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं कि हम कितना एक्सपर्ट है म्यूजिक में, बल्कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए. और नृत्य के बारे में हम लोग ये उदाहरण देखा. श्रीवास ठाकुर के घर पे बाक्रेश्वर पंडित 72 आवर नृत्य की था. चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुआ और चैतन्य महाप्रभु बाक्रेश्वर पंडित पे कहते हैं कि तुम मेरे एक पंख जैसे हो. और चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, जो सेकंड श्लोक बता रहा है. तो ये भी हम लोगों ने देखा था. हरे कृष्ण महामंत्र जब कीर्तन करते कोई, तो कैसे हमें पता चले कि हम एडवांस कर रहे हैं. हरे कृष्ण महामंत्र
जब करे जब में रुचि डेवलप हो रहा है। तो ये भागवतम के इस श्लोक में बताते हैं कि क्या क्या सिम्टम देखने से हमें पता चल सकते कि हमारी जो चैंटिंग है वो सही से हो रहा है। ओके, सो श्री विग्रहार धन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनाद। तो फर्स्ट श्लोक में आध्यात्मिक गुरु किस प्रकार जो बद्ध जीव उनको उद्धार करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। सेकंड श्लोक में आध्यात्मिक गुरु जो भगवान की गुण महिमा वर्णन करते, नृत्य गीत करते, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और थर्ड श्लोक में जो आज की श्लोक है उसमें विग्रह आराधना के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु खुद भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, और साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी, अपने फॉलोअर्स को भी भगवान की सेवा में नियुंजतो होती युक्त करते हैं। तो कैन सी व्हाट वर्ड मीनिंग श्री विग्रह और छ विग्रह, भगवान के जो विग्रह है, आराधना, आध्यात्मिक गुरु आराधना करते हैं नित्य, डेली, नाना अलग अलग प्रकार के आभूषण के द्वारा श्रृंगार करते हैं, वस्त्र के द्वारा और ऑर्नामेंट्स के द्वारा। तन मंदिर मार्जनाद, और साथ में क्या करते हैं, भगवान के मंदिर मार्जन करते हैं। तो इस श्लोक के फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन में बेसिकली ये बता रहे आध्यात्मिक गुरु श्री विग्रह की आराधना करते हैं डेली और श्रृंगार करते हैं उनको, भगवान को, और साथ में मंदिर मार्जन करते हैं। तो ये एक्चुअली जो गुरुवाष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये एक प्रकार आध्यात्मिक गुरु के गुण बताते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का क्या क्या गुण होना चाहिए वो इस गुरुवाष्टकम द्वारा हम जान सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु विग्रह सेवा करते रेगुलर, और अपने शिष्यों को भी विग्रह सेवा करते हैं। विग्रह इम्पोर्टेंट है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु क्वालिफिकेशन में ये दिया गया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वामी को बताते हैं भक्ति की 64 अंग, भक्ति के जो 64 अंग 5 अंग है भक्ति, 5 अंग है साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुराबाद, श्रीमूर्ति, श्रद्धाया आराधना। ये चैतन्य चरितामृत में भक्ति के जो 64 अंग है उसमें से ये 5 सर्वश्रेष्ठ है। नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुराबाद, श्रीमूर्ति, श्रद्धाया, नाम कीर्तन करना, भागवत श्रवण, मथुराबाद करना, और श्री मूर्ति मूर्ति की श्रद्धा के साथ सेवन करना, ये काफी जरूरी है। ये बता कि 64 अंगों में से ये 5 अगर कोई फॉलो करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 60% कवर हो जाए। बाकी सारे जितने भक्ति के अंग है वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर कवर हो जाए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ये सब इसका अंग। खास करके जो मूर्ति, श्रीमूर्ति, श्रद्धा सेवा, विग्रह जो 64 अंग है, 64 अंग में शुरू में कुछ आध्यात्मिक गुरु संबंधित, और बाद में कम से कम 30 से 40 विग्रह सेवा से संबंधित। इम्पोर्टेंट विग्रह सेवा 64 अंगों में से ये विग्रह सेवा के लिए 30 से 40 आइटम पूरा है। तो ये 5 जो है चैतन्य महाप्रभु ने सकल साधना श्रेष्ठ यही पंचांग, सभी साधना में श्रेष्ठ ये 5 कृष्ण प्रेम जनमाय यही 5 अंग। ये 5 में से अगर एक भी कोई करते सिंसियरली तो तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। कितने इम्पोर्टेंट, ये कितने सुंदर। देखिए चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले बताए, लेकिन अभी प्रभुपाद की कृपा से कौन के जो नियम है, अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते सुबह तो ऑटोमेटिकली ये सारे 5 जो एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर पाते। जैसे शुरू में मंगल आरती मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, विग्रह, तो एक प्रकार से एक्चुअली विग्रह सेवा के द्वारा
दिन की शुरुआत। विग्रह सभा बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस्कॉन में इस प्रकार से डिजाइन किया जो प्रभुपाद ने कि सबसे पहला जो इस्कॉन स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो वो कोई बोल सकता हम तो विग्रह सेवा कर नहीं पाते, ब्राह्मण नहीं है, हो सकता क्वालिफाइड नहीं है, माता जी है। तो ये बताते कि विग्रह सेवा दर्शन करने से भी विग्रह सेवा के फल मिलते। एक प्रकार से सो के मंगल आरती में भाग लेते सब लोग एक प्रकार से विग्रह सेवा करते। और विग्रह सेवा के बाद लोग क्या करते हैं, जप करते सब भक्त लोग बैठ के नाम करते। और उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रभुपाद गुरु पूजा करते जो कि साधु संघ में सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की संगति हो रहा है। और उसके बाद भागवत श्रवण करते हैं। तो साधु संघ नाम के भागवत श्रवण ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गए और विग्रह सेवा भी कंप्लीट हो गए। सिर्फ मथुरावास जो है, और प्रभुपाद कहते थे कि ये इस्कॉन मंदिर जो है ये एक एक्सटेंशन सेंटर है वैकुंठ धाम। ऐसे अगर हम देखते हैं ये पांचों जो भक्ति के सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम करने से सभी ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग प्रोग्राम ये एक बूस्टर पैक है। सभी 5 में से 5 सभी कंप्लीट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलते कब ये पांचों आइटम हम कंप्लीट कर लेते। तो उसमें से फर्स्ट दिन की शुरुआत होती है ये विग्रह आराधना। तो भगवान के विग्रह आराधना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान स्वयं उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं। तो बहुत साधारण सबसे बेस्ट उदाहरण आते हैं साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल चैतन्य अमृत में उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इन लोग जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने और साक्षी गोपाल की कहानी तो पहले भी जा चुके थे। और हम देखते जो 2 ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा हुआ था, बड़ा विप्र छोटा विप्र। बड़ा विप्र जो है उनको थी, ये छोटा विप्र ने तीर्थ यात्रा और वृंदावन जब पहुंचे उन्होंने बहुत संतुष्ट बेटी कन्यादान। लेकिन छोटा विप्र जो है उनसे आप अमीर व्यक्ति है, बड़े ब्राह्मण है, उनसे कैसे शादी करेगा आपकी बेटी की। उन्होंने हम प्रतिज्ञा करते हैं साक्षी गोपाल, ये गोपाल के सामने, उसमें साक्षी तो नहीं था, गोपाल। तो गोवर्धन में गोपाल के पास ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इनको बेटी देंगे। तो उसके बाद जब गांव वापस चले जाते साउथ इंडिया में, तब उन्होंने इनकार कर देते परिवार फैमिली प्रेशर की वजह से। उस समय उन्होंने ये जो छोटा ब्राह्मण है उनकी बिल्कुल शादी करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी लोगों को कि भगवान की महिमा बताने के लिए उन्होंने बोलते कि एक साक्षी है कि वो जो बड़े भी प्रवचन दिया था वो साक्षी कौन है, भगवान कृष्ण। और गांव के सब लोग हंसने लगे कि भगवान कैसे साक्षी बन सकती है, हो ही नहीं सकते। तो भगवान के पास दोनों विप्र वापस जाते वृंदावन में कि भगवान गोपाल आपको याद है, आपके सामने इन्होंने वचन दिया था, तब आपको जाना पड़ेगा क्योंकि गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, आपको जाना है साक्षी में। तो भगवान ये बहुत उन्नत भक्त थे। भगवान उनको बताते हैं हम विग्रह होकर कैसे जा सकते, विग्रह नहीं चलते। लेकिन भगवान के भक्त भी बुद्धिमान है, तो विग्रह होकर बोल सकते थे, विग्रह होकर जा क्यों नहीं सकते। तो उनको कंडीशन रखा था किंतु पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इस प्रकार से साक्षी गोपाल की लीला है। तो विग्रह एक्चुअली भगवान से अभिन्न है। और बाद में क्या होता है, साक्षी गोपाल साउथ इंडिया में आ गए थे, जब उन्होंने पीछे मोड़ के देखा था नूपुर की आवाज नहीं आ रहा था, तो साक्षी गोपाल वहां रुक गए। जब जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम जना, प्रतापरुद्र राजा के पिताजी थे, उन्होंने साउथ इंडिया अपने कंट्रोल में लेके आया। उस समय उस विग्रहों को उन्होंने सबसे पहले ट्रांसफर कर दी उनके शहर में जगन्नाथपुरी में। तो अभी आजकल कोई राजा एक देश दूसरे देश के आक्रमण करते हो, बाकी धन दौलत ट्रेजरी सबसे पहले अटैक करते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले साक्षी गोपाल को लेकर आए। लेकिन देखिए विग्रह कितना पावरफुल। साक्षी गोपाल को जब लेकर आए उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर में उन्होंने रख दिया एक जगह में। लेकिन एक दिन रात को जगन्नाथ स्वप्न में आते राजा के, बोले राजा तुमने ये गलत किया। बोले क्या, हम तो भगवान को लेकर आए। बोलते नहीं, ये गोपाल बहुत लड्डू खाता है, ये मेरे भोग में जितना लड्डू लगते हैं ये सब खा लेता है, तुम इनके लिए अलग मंदिर बनाओ। बोले भगवान जगन्नाथ गोपाल आप दोनों तो एक ही है। बोले एक ही है, लेकिन अभी हम अलग लीला कर रहे हैं।
तो उन्होंने तब साक्षी गोपाल के लिए वहां से 15 किलोमीटर दूर में और एक मंदिर बना दिया, जो अभी साक्षी गोपाल जगह का नाम है। तो भगवान के जो विग्रह है भगवान से अभिन्न है, तो इसको एक पत्थर जैसे नहीं समझना चाहिए। भागवतम में कहते हैं अर्चे शिला बुद्धि, जो अर्चा विग्रह है, विग्रह को कोई अगर पत्थर समझते तो ये एक प्रकार का अपराध। ये जो मायावादी लोगों की विचारधारा है। मायावादी लोग ये बोलते कि भगवान निराकार है, उनके कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। तो ये लोग कितना मूर्ख है, वो कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो हमारे गुरु महाराज का एक प्रश्न पूछा किसी ने, तो भगवान निराकार है, आप बताइए इसके बारे में, भगवान कोई आकार नहीं है। तो महाराज ने बताया कि देखो, मायावादी लोग ये मानते कि भगवान सर्वव्यापी, हर एक जगह में भगवान है। तो हर एक जगह में तो विग्रह में क्यों नहीं हो सकते? पूरा दुनिया में हर एक जगह में सिर्फ विग्रह के। तो उनके लॉजिक जो है मायावादी लोग के पुलिस लॉजिक, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो विग्रह में क्यों नहीं हो सकते? और उन्होंने और एक लॉजिक दिया उनको, देखो भगवान जो है, भगवान कितने हम लोग किसने सृष्टि की, भगवान ने सबका अलग अलग रूप दिया, हर एक इंसान का अलग अलग रूप है, पशु पक्षी। तो इतने हजारों करोड़ों अरबों लोगों को भगवान ने एक अलग रूप दिए, पहचान दी। तो भगवान अपने के लिए एक रूप नहीं बना सकते? अपने इतने लोगों को बनाया तो उन्होंने अपने के लिए, खुद के लिए एक नहीं बना सकते। तो ये जो भगवान के विग्रह है, विग्रहों को इस प्रकार ये समझना अपराध है। और छह शिला बुद्धि गुरुषु नरमति, आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझना वो भी एक प्रकार अपराध है। तो विग्रह जो निराकारवादी है वो लोग इसलिए भगवान की सेवा में युक्त नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ भगवान की रूप नहीं है वहां कैसे हो सकते, इंटरेक्शन नहीं हो सकते। ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा भगवान कृष्ण से भगवत गीता के शुरू में। एवं सतत युक्ता ये भक्त संग पर्युपासते योग वित्तमा है। हे कृष्ण, आप मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, जो भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं या जो भगवान के ऑब्जेक्ट जो निराकार रूप की सेवा करते हैं। भगवान बताते दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ है साकार रूप की उपासना करना, क्योंकि देहा बद्वीर अभाव पति देश अधिक तरह, क्योंकि इस प्रकार, क्योंकि हम लोगों का एक रूप है, इसलिए निराकार किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति की आराधना करना मुश्किल है हम लोगों के लिए। जैसे अगर किसी को बोलते हैं कि तुम किसी से शादी करो, उनका आकार नहीं है, तो हो सकते हैं किसी के साथ प्रेम का संबंध जोड़ो, उनका आकार नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता। और प्रभुपाद एक्चुअली ये बोलते हैं, ये उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, तो बोलते हैं इट इज पॉसिबल टू fall in love with someone if we do not know them first. First, the boy has to meet the girl, then there is some chance that they can fall in love. Similarly, with Krishna, if we are going to fall in love with Krishna, we have to meet him first. And it is only through deityship that we can meet Krishna. कितना क्लियरली प्रभुपाद बताते हैं कि कोई किसी के साथ अगर प्रेम का संबंध जोड़ना चाहते तो उनको एक दूसरे के साथ संबंध पहचान जरूरी है, उनको देखना जरूरी है, एटलीस्ट बिना देखे कैसे हो सकता है। तो उसी प्रकार भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए ये जरूरी है विग्रह सेवा, क्योंकि विग्रह के माध्यम से हम भगवान के प्रति हम हमारी जो एक्सप्रेशन है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए श्री विग्रह आराधना नित्यानाना, आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, आराधना करते, श्री विग्रह की आराधना करते हैं। और लेकिन विग्रह की आराधना मतलब जरूरी नहीं कि ये एक प्रकार से जो विग्रह की पूजा आरती उतारना। आराधना में प्रभुपाद बोलते हैं कि जो आराधना है, आराधना में कीर्तन भी हो सकते, विग्रह की जो आराधना जप करने से भी एक प्रकार आराधना हो सकते हैं, विग्रह के सामने कीर्तन करने से भी विग्रह की आराधना हो सकते हैं, विग्रह के सामने स्तुति प्रार्थना करने से भी एक्चुअली विग्रह की आराधना हो सकती है। लेकिन विग्रह जनरली आराधना मतलब आरती या विग्रह की अर्चन वगैरह ये करना विग्रह की आराधना माना जाता है। तो ये विग्रह भी एक्चुअली दो प्रकार है कि ये जो विग्रह है कृष्ण स्वयं जो भगवान है वो भी कृष्ण विग्रह है, और विग्रह के रूप में डीटी रूप में जो भगवान है तो वो भी विग्रह है। तो स्वयं भगवान वो भी विग्रह है और ये भी दोनों विग्रह है।
जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, कलयुग में उन्होंने 3 रूप में आए थे, एक विग्रह के रूप में और एक हरिनाम के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु जब थे लीला कर रहे थे उस समय। तो भगवान के सामने कीर्तन, भजन, स्तुति करना भी एक प्रकार से विग्रह की आराधना है। और ये विग्रह सेवा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट। विग्रह सेवा के माध्यम हम कंसंट्रेट कर पाते, भगवान में फोकस कर पाते। यद्यपि कलयुग में हरिनाम करना ही श्रेष्ठ है, हरिनाम करने से और किसी विग्रह अर्चन किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हरिनाम अच्छे से करने के लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपराध शून्य होए लौ कृष्ण, अपराध से मुक्त होकर हरिनाम करना चाहिए। लेकिन अपराध से मुक्त होने के लिए फोकस चैंटिंग, कंसंट्रेशन के साथ चैंटिंग करने के लिए विग्रह सामने होना जरूरी है। जब हम किसी के फेस देखते, मुखमंडल देखते, तो हम इजीली उनके साथ कनेक्ट कर पाते अपने आप। और ये खास करके जो गृहस्थ के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जरूरी है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे अलग अलग भौतिक सोसाइटी, फैमिली, हर एक चीज में जाना पड़ते हैं, तो उनको कंसंट्रेशन के लिए काफी जरूरी है। सभी के लिए जरूरी है, मंदिर में भी, लेकिन खास करके जो गृहस्थ डिवोटी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं हमारे शास्त्र में जितने गृहस्थ भक्त सब अपना अपना विग्रह था, उनका अलग अलग विग्रह के नाम भी था। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर आप देखते हैं, जगन्नाथपुरी जय, वृंदावन, मायापुर, हर एक जितने आचार्य हैं उनके घर पे अलग अलग विग्रह हैं, उन लोग सब विग्रह सेवा करते थे। तो प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं स्पेशली जो गृहस्थ है उनके लिए जरूरी है, especially for the householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए विग्रह सेवा स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है, ये जरूरी है उनके लिए। As far as possible, every householder by the direction of the spiritual master must install the deity of Vishnu. तो ये बता रहे कि हर एक गृहस्थ को आध्यात्मिक गुरु के निर्देश पर भगवान की विग्रह स्थापित करना चाहिए अपने घर पे। वो विष्णु हो, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, और कोई भी गौर निताई, मत्स्य गुरु, किसी भी फॉर्म में प्रभुपाद बता रहे हैं। एंड वंस फैमिली शुड वर्शिप स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डायरेक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑफ अर्चन विधि, और उस विग्रहों को अर्चन विधि के नियमानुसार स्ट्रिक्टली सेवा पूजा होना चाहिए उस विग्रहों में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं, जब विग्रह और शिव गृहस्थ के लिए जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि आध्यात्मिक गुरु की गाइडेंस। बहुत से भक्त लोग कभी वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, इमोशनल विग्रह लेकर आ जाते हैं, और बाद में प्रश्न पूछते हैं कि हम ये विग्रह सेवा अभी बाहर जाएंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से अपराध है, सेवा अपराध विग्रह के चरण में। तो इसलिए विग्रह लेने से पहले आध्यात्मिक गुरु से, ये वैष्णव से कंसल्ट करना काफी जरूरी है। और खास करके विग्रह में प्रभुपाद बोलते हैं कि राधा कृष्ण के विग्रह अवॉइड करना अच्छा है, क्योंकि राधा कृष्ण के विग्रह है सेवा करना बहुत ही कठिन है, उसमें बहुत सारे नियम कानून। जबकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की सेवा करना बहुत ईजी है, क्योंकि गौर निताई और जगन्नाथ उतना सीरियसली नहीं लेते अपराध को जितने राधा कृष्ण की सेवा में होते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो हरे कृष्ण कीर्तन करने से भी संतुष्ट हो जाते, प्रसाद भोग नहीं भी लगेंगे तो चलेगा, और जगन्नाथ जी के लिए भोग लगा देंगे तो तब संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट है गौर निताई या जगन्नाथ। लेकिन अगर किसी के इमोशन है राधा कृष्ण विग्रह के प्रति, तो आध्यात्मिक गुरु से परमिशन लेकर वो कर सकते। उसी प्रकार शालग्राम शिला भी, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव है, अगर ठीक से सेवा नहीं कर पाते तो एक अपराध हो जाते हैं। तो बेस्ट है आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन पर विग्रह की सेवा करना, जो प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें। और इसलिए प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि प्रभुपाद गृहस्थों के लिए जरूरी है, क्योंकि परिवार के सभी लोगों को एंगेज कर सकते हैं सेवा में। मंदिर में बाकी जो भक्त लोग रहते हैं उतना दिक्कत नहीं होते, लेकिन घर पे जो रिश्तेदार आते, बाकी लोग आते, सब लोग हो सकते भक्त नहीं हो पाएंगे, चैंटिंग शुरू नहीं कर पाएंगे, तो उनको विग्रह सेवा में लगा सकते। प्रभुपाद खुद बोलते हैं, उनके वो जब छोटे थे प्रभुपाद, उनके पिताजी 6 साल की उम्र में उनके पिताजी उनके लिए रथ लेके आए थे, और रथ यात्रा की आप लोगों ने देखा अभय चरण सीरियल में। और प्रभुपाद बता रहे कि नाउ इन द वेस्टर्न वर्ल्ड
कि इस वेस्टर्न कंट्रीज में भी, विदेशों में भी आप लोगों ने जगन्नाथ विग्रह की सेवा कर रहे हो और गॉर्जियसली। और प्रभुपाद बता रहे इट प्लीजेस मी वेरी वेरी मच, ये मुझे बहुत संतुष्ट करते हैं, मैं बहुत ही खुश आनंदित होता हूँ जब देखता हूँ कोई विग्रह सेवा कर रहा है जगन्नाथ बल सुभद्रा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते बहुत से उदाहरण है विग्रह सेवा की, बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्र में। हम माधवेंद्र पुरी के उदाहरण जानते हैं। माधवेंद्र पुरी के पास गोपाल प्रकट होते हैं जो मिट्टी के नीचे था बहुत सालों से, और वो गोपाल के लिए चंदन लेकिन माधवेंद्रपुरी जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और ये गौरीदास पंडित के बहुत सुंदर लीला आते हैं। अंबिका कलना मायापुर नवद्वीप साइड में एक जगह है जहाँ पर ये गौरनिधय विग्रह है। तो ये गौरीदास पंडित वहां पर रहते थे और ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे गौरीदास पंडित। और बहुत अद्भुत उनकी कहानी कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों नृत्य करते करते हरि हरि बोल करते करते गौरीदास पंडित के घर जाते हैं विदाई लेने के लिए। और गौरीदास पंडित इतने आसक्त थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति, गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिरकर प्रार्थना करते, महाप्रभु आप मुझे कभी छोड़ के मत जाएं, आपके बिना मैं रह नहीं सकूंगा, आप चले जाएंगे तो मैं शरीर त्याग दूंगा। तो इतने आसक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति, अटैचमेंट। तो उसके बाद कहते कि महाप्रभु आप मुझे इस जो पतित जो सेवक को आप कभी त्याग मत कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित की इस प्रार्थना सुन के ये कहते कि गौरीदास मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक विग्रह बना के देता हूँ जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को जैसे एग्जैक्ट कॉपी जैसे लगे, रेप्लिका जैसे, और उस मूर्ति की तुम सेवा करो, गौर और निताई विग्रह की सेवा करो। और ये सेवा करते वक्त तुम मेरे बारे में चिंतन करना। और ये जो मूर्ति है ये मैं और नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको विग्रह दिया, खुद का विग्रह दिया चैतन्य महाप्रभु। और ये सुनने के बाद गौरीदास पंडित बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत खुश हो गए कि तब चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते गौरीदास पंडित की, चैतन्य आप बहुत ही कृपालु, आप मुझे इस प्रकार से विग्रह दी। लेकिन उसमें ये बताते कि गौरीदास पंडित जब ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चले जाने लगते हैं उस समय गौरीदास पंडित कहते हैं नहीं महाप्रभु नित्यानंद आप यहाँ रुक जाए। और अंदर जाके उस समय क्या देखा उस विग्रह चलने लगा, और विग्रह को जब रोकने के लिए बोलते फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चलने लगते हैं। तो इसके द्वारा ये बता रहे कि किस प्रकार विग्रह भगवान से अभिन्न है। इवन चैतन्य महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं बहुत बार चैतन्य महाप्रभु विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। तो एग्जैक्ट रेप्लिका है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ये गौर नित्यानंद विग्रह, ये अभी भी है अंबिका कलना में जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनको दिया। और ये अलग बहुत इनका अलौकिक लीला है गौर निताई गौरीदास पंडित के जो गौर निताई है। देन चैतन्य महाप्रभु के लीला में हम और भी देखते हैं विग्रह के, टोटा गोपीनाथ विग्रह देखते हैं कि किस प्रकार गदाधर पंडित जब वृद्ध हो जाते हैं उन्होंने टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। लेकिन जब टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे उस समय वृद्ध होने के कारण वो चल नहीं पाते थे एक्चुअली, और ऊपर खड़ा होकर भगवान को श्रृंगार नहीं कर पाते थे। तो भगवान इतने दयालु है, गोपीनाथ जो विग्रह है वो खुद हाइट छोटा कर दिया ताकि गदाधर पंडित को सेवा पूजा करने में असुविधा ना हो। तो इसलिए विग्रह जो है भगवान से अभिन्न विग्रह भक्तों के साथ इस प्रकार लीला करते हैं। और आध्यात्मिक गुरु उस विग्रह की सेवा करते श्री विग्रह हारा धन नित्य नाना। एक्चुअली गौरीदास पंडित के साथ भी इस प्रकार लीला है। गौरीदास पंडित के साथ भी ऐसे लीला है। गौरीदास पंडित जब एक बार वृद्ध हो गए थे उस समय ये जो विग्रह के लिए रोज भोजन खुद बनाते थे, तो उन्होंने रोज भोजन बना रहे थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विग्रह से आके बोलते गौरीदास हमें हमारे द्वारा ये सहन नहीं हो पा रहा है कि तुम इतने वृद्ध उम्र में भी तुम हम लोग के लिए इतना सारे आइटम बनाते हो, भोग बनाते हो, हमें लगता है तुम्हें अभी छुट्टी देना चाहिए, तुम अभी कुछ दिन रिलैक्स करो, हमें इतना भोग जरूरत नहीं है।
तो उसके बाद गौरीदास पंडित को जब चैतन्य महाप्रभु विग्रह से इस प्रकार बताया कि तुम्हें और इस प्रकार कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, तो गौरीदास पंडित बहुत नाराज हो गए। ठीक है आज तो हमने जो बनाया आपको वो खाना चाहिए, कल से मैं सिर्फ शाक बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाना। और ये सुनने के बाद गौरीदास बोलते नहीं गौरीदास तुम्हें जो अच्छा लगता वही बनाओ। तो इस प्रकार लीला करते थे। ये जो विग्रह अभी भी बहुत सुंदर विग्रह, हजारों लोग जाते हैं देखने के लिए। तो श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्रृंगारों और अलग अलग आभूषण और ऑर्नामेंट्स के द्वारा आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, भगवान के विग्रह को श्रृंगार करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं श्रृंगार के बारे में, भगवान को डेकोरेट द डीटी एज नाइसली एज पॉसिबल विथ नाइस फ्लावर्स एंड ड्रेस, कि विग्रहों को जितने संभव है अच्छे तरीके से हो सुंदर सुंदर फूल और वस्त्र के द्वारा डेकोरेट करना चाहिए। देन यू विल फॉरगेट ऑल अदर फॉल्स ब्यूटी। अगर विग्रहों को हम भौतिक संसार में हमारे अगर आसक्ति किसी सुंदर वस्तु को देखने के लिए, सुंदर व्यक्ति को देखने के लिए, तो प्रभुपाद क्या सजेशन दे रहे हैं, विग्रहों को हमें श्रृंगार करना चाहिए। तो भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, किसी को देखने में हमें जो अच्छा लगता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो खत्म हो जाए। तो इसलिए विग्रहों को श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी है। और ये हम देखते वृंदावन में जो 6 गोस्वामी थे, उन लोग उतना ज्यादा प्रचार नहीं करते थे जिस प्रकार इस्कॉन के भक्त लोग अभी करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग कैसे ध्यान करते थे, माइंड को फिक्स रखते थे, क्योंकि हर एक के पास विग्रह था। राधा मदन मोहन, गोविंद देव, दामोदर, सभी गोस्वामी के पास एक एक विग्रह था। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें विग्रहों को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से सेवा पूजा करना चाहिए। फ्लावर गार्लैंड शुड बी एक्सपेंडेड एंड ऑल एक्सपेंडिचर्स फॉर द डीटी मस्ट बी एक्सपेंडेड विदाउट एनी माइजरली कंटेम्पलेशन। प्रभुपाद किसी मंदिर में एक्चुअली बता रहे थे ये कि जो भगवान की माला है, विग्रह में जब हम माला पहनाते हैं, उसको और भव्य और बढ़ाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा माला पहनाना चाहिए। और भगवान विग्रह सेवा संबंधित जो भी खर्चा है वो खर्चा करने में हमें कंजूस नहीं होना चाहिए, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। आवर टेम्पल शुड बी सो गर्जियसली डेकोरेटेड। जो मंदिर है, हमारा जो मंदिर है, ये बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए। ऐसे कर, ये बॉम्बे में प्रभुपाद प्रवचन में बताया, ऐसा होना चाहिए कि बॉम्बे में जितने मंदिर हैं, हर एक मंदिर से इस्कॉन मंदिर और ज्यादा ग्रांड लगे। तो ये आध्यात्मिक गुरु हम इसमें देखते किस प्रकार श्रृंगार के बारे में। मुझे ये एक बार कभी फूल शॉर्टेज हो गया था कुछ साल पहले, तो हमारे मंदिर में गुरु महाराज के लिए रोज बनाते थे भक्त लोग माला। तब गुरु महाराज बताते थे देखो ये भगवान को ऐसे माला शॉर्ट रहे, उस समय मेरे लिए माला बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने करीब 1 हफ्ता तक माला नहीं पहना, कि विग्रहों को माला देना जरूरी है। तो आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार विग्रह के किस प्रकार श्रृंगार हो सकते हैं उसके बारे में हमेशा सोचते। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद। और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रृंगार करने से, भगवान को अगर हम श्रृंगार करते अलग अलग आभूषणों से, तो भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति वो खत्म हो जाते, फॉल्स ब्यूटी के प्रति जो आसक्ति खत्म हो जाती है। ये प्रभुपाद ये भी स्टोरी बताए, गोवर्धन जो चोर है, आप लोग सुने होंगे, गोवर्धन चोर के उदाहरण बताए, जो सिर्फ ये चोरी करने के लिए गया है गांव में, लेकिन उन्होंने जब एक जो कथावाचक है, कथा भागवत प्रवचन दे रहे थे, भागवतम के 10वें स्कंद, जिसमें ये वर्णन था कि माँ यशोदा किस प्रकार भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे। और ये चोर है, उनके मन में ये बेचारा इतने सुंदर, हम घर घर जाकर चोरी नहीं करके इस बालक को चोरी कर लेते, लेकिन उनको तो पता नहीं था ये कौन है, ये भगवान कृष्ण। और वो जो भागवत कथा कर, जब कथा खत्म हो गई तो उनको पीछे पीछे जाते, बोलते उस बालक का एड्रेस बताओ क्या है। तो उनको बताते ये वृंदावन में रहते हैं। तो ये प्रभुपाद उससे बताते इस प्रकार के जो चोर सिर्फ भगवान के श्रृंगार के बारे में वर्णन सुनना, जबकि उनके मन में ये लालच था कि वो चोरी करना है। लेकिन बाद में जब वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन पहुंच जाते हैं, लोगों को पूछते हैं कि आप लोग जानते हैं कान्हा कृष्ण कहाँ रहते हैं, और सब लोग बताते ये गोकुल में रहते हैं, ब्रह्मांड घाट में। तो ये यद्यपि चोर था, लेकिन भगवान के जो श्रृंगार के बारे में जब वर्णन सुना, उनके मन में एक प्रकार से आकर्षण आ गए भगवान को देखने के लिए। और लगातार 1 महीना चलते चलते सिर्फ उन्होंने कान्हा 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 इस प्रकार याद करने लगा। तो जब ब्रह्मांड घाट गोकुल में पहुंचे, उस समय सेम एग्जैक्टली जिस प्रकार डिस्क्रिप्शन
भागवतम में दिए गए उसी प्रकार उन्होंने देखा, कृष्ण कृष्ण बोलने लगा और कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। और उस समय जब भगवान कृष्ण से ये पूछते कि चोरी करने के लिए गए, मुझे आपके जितना आभूषण है, ऑर्नामेंट से सब चाहिए, तो भगवान कृष्ण सभी ऑर्नामेंट्स उतार देते हैं। और यद्यपि ये चोरी करने के लिए गया था, लेकिन इनको भगवान को बिना आभूषण बिना श्रृंगार के उनको अच्छा नहीं लगा, और भगवान से ले लिए, फिर वापस दे दिया। फिर थोड़ी देर में सोचते कि चलो हम तो चोरी करने के लिए, हम क्यों इनको वापस दे दें, फिर भगवान कृष्ण से मांगते। तो इस प्रकार कई बार भगवान कृष्ण के साथ एक्सचेंज हुआ था कि भगवान कृष्ण के जो श्रृंगार, आभूषण, माला, ये सब उतार के दे देते हैं। तो इस प्रकार से एक समय भगवान कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, और ये जो चोर, गोवर्धन चोर था, और ये एक प्रकार से भगवान के चिंतन में मूर्छित हो जाते। तो प्रभुपद ये बताते सिर्फ इस श्रृंगार के बारे में कथा सुनने से इनकी इस प्रकार बेनिफिट मिले। वो भगवान चोर से कितना बड़ा भक्तवान है। और इवन भक्ति के जो 9 अंग है, अगर हम वो देखते हैं, उसमें एक्चुअली ज्यादातर विग्रह संबंधित है। आपको श्रवण कीर्तन, लेकिन पाद सेवन अगर हम देखते वो भी विग्रह के संबंधित है। अर्चन विग्रह से संबंधित है। बंधन विग्रह संबंधित है। तो एक प्रकार अगर भगवान के साथ अगर रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं, हम इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो ये विग्रह सेवा काफी इंपॉर्टेंट है। विग्रह सेवा के माध्यम हम हमारे जो एक्सप्रेशन है, हमारे मन की फीलिंग है, भगवान के पास एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसलिए श्रृंगार काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका जो कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी की श्रृंगार करना जरूरी है भगवान को। जैसे गौरीदास पंडित के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गौरीदास पंडित एक्चुअली उनके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन उनके मन में एक विचार है, चलो हम एक दिन गौर और नित्यानंद को बहुत भव्य तरीके से ग्रैंडली उनको डेकोरेट करेंगे। अलग अलग हीरा, मणि, माणिक, अलग अलग आभूषण से डेकोरेट करेंगे गौर नित्यानंद को। और इनके मन के जो भाव, उनके मन के जो इच्छा है, ये चैतन्य महाप्रभु भगवान ये समझ गए। और चैतन्य महाप्रभु ये जब रात को गौरीदास पंडित ये सोच के सोने के लिए गए थे, हम ऐसे कुछ करेंगे भगवान के लिए कभी, उनके मन में इच्छा। और अगले दिन सुबह जब गौरीदास पंडित मंदिर खोलते, देखते कि गौर नित्यानंद ऑटोमेटिकली डेकोरेट हो गए। तो उनके मन में जो जो आभूषण उन्होंने देने के लिए विचार किया, हर एक चीज गौर नित्यानंद के शरीर में, विग्रह में। और गौर नित्यानंद खुद एक्चुअली सारे आभूषण खुद उन लोगों ने पहन लिए और जाके सिंहासन में बैठ गए। तो इस प्रकार सौंदर्य देख के गौरीदास पंडित एक प्रकार से बहुत आकर्षित हो गए। तो उन्होंने, उनको ये सरप्राइज हो गया, कहाँ से ये सारे ऑर्नामेंट्स आ गए भगवान का, आभूषण। तो इस प्रकार से देखते भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करते। ये हम और एक विग्रह सेवा में हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग से शिक्षा देते। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते वैराग्य, ये रूप सनातन के द्वारा शिक्षा देते कि कृष्ण रस तत्व। उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते विग्रह सेवा स्टैंडर्ड। और गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करते थे कौन सी विग्रह? राधा रमन। और ये असल में जब वो नेपाल में गए थे गंडकी नदी में तीर्थ यात्रा में, उस समय ये शालिग्राम शिला उनको मिला था, और वो शालिग्राम शिला लेके आए, उन्होंने पूजा करने लगा। लेकिन जब वृंदावन में एक शेठ, एक बिजनेसमैन आए, सभी गोस्वामियों को विग्रहों के लिए, सभी गोस्वामी को विग्रहों के लिए उन्होंने श्रृंगार के आभूषण, ऑर्नामेंट्स, बांसुरी सब दिए। लेकिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सोचने लगे कि सबके पास विग्रह है, लेकिन मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, हम कैसे भगवान को श्रृंगार कराएंगे। और अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं कि उस शालिग्राम शिला से ये भगवान सुंदर, बहुत सुंदर भगवान प्रकट होते हैं। सभी गोस्वामी को बुलाते हैं सुबह सुबह, सारे ग्रुप, सनातन, रघुनाथ, ये सब लोग सरप्राइज होते। इतने सुंदर विग्रह उन लोगों ने कभी नहीं देखा, और इतने देखने से उनको आनंद बढ़ रहा है, इसलिए उनका नाम दे दिया राधा रमन, जो राधा रानी को आनंद देने वाला। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनको विग्रह सेवा में गोस्वामी को नियुक्त करते थे। इवन चैतन्य महाप्रभु भी उनके पास गोवर्धन शिला पूजा करते थे चैतन्य महाप्रभु, और उस गोवर्धन शिला को चैतन्य महाप्रभु ने बाद में दे दिया था।
गुंजमाला और ये गोवर्धन शिला को गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया। श्री विग्रह हारा धन नित्यनाना श्रृंगार, इस प्रकार भगवान के विग्रह की नित्य डेली आराधना करते हैं आध्यात्मिक गुरु। इवन एक्चुअली इस्कॉन में अगर हम देखते हैं कि जो विग्रह है, बहुत से गुरु इस्कॉन में हर रोज विग्रह की आराधना करते हैं और नित्य, इसलिए नित्य विग्रह, भगवान के विग्रह की आराधना करना जरूरी है। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद, श्रृंगार करना जरूरी है और मंदिर मार्जन सब इम्पोर्टेंट है। हम चैतन्य महाप्रभु के लीला में देखते हैं मंदिर मार्जन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिर मार्जन करते, गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय में, रथ यात्रा से पहले। और चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन आते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को एक दिन सुबह सुबह ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, जगन्नाथपुर में। तो ये जो मार्जन सेक्शन है चैतन्य चरितामृत में, बहुत सुंदर ये सेक्शन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि भगवान की विग्रह सेवा और मंदिर क्लीनिंग, मंदिर मार्जन, दोनों में कोई अंतर नहीं कमल है। ऐसे ही चालू करना फिर। हाँ, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, विग्रह सेवा और मंदिर मार्जन में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए जो विग्रह सेवा करते हैं उनको ये सोचना नहीं चाहिए वो मंदिर मार्जन कर रहे हैं, वो निकृष्ट भक्त नहीं। बल्कि अगर हम वो गुंडीचा मंदिर की लीला देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु कितना आनंद के साथ चैतन्य महाप्रभु ये कर रहे थे। हम चैतन्य चरितामृत से कुछ श्लोक पढ़ते हैं गुंडीचा मंदिर से। ये बताते कि आर दिने प्रभाते लोहिया निजगन श्रीहस्ते शबरंगे लेपिला चंदन। चैतन्य महाप्रभु एक दिन क्या किए, सभी भक्तों को, निज भक्तों को, उनके जो पार्षद भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर गए और चैतन्य महाप्रभु ने खुद सबको चंदन, और जो चंदन उनके शरीर में लगाए। मार्जन से पहले तैयारी करना जरूरी है, जिस प्रकार हम तिलक लगाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन करने से पहले सबको इस प्रकार खुद स्वयं अपने हाथों से सबको चंदन लगाए। श्री हस्ते दिल सवारे एक एक मार्जनी सब गण लया प्रभु चलीला अपनी। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं हर एक भक्त के हाथ में एक एक झाड़ू दिया और सब गण लोहिया प्रभु चलीला अपनी, और सभी भक्तों को साथ में लेकर झाड़ू लेकर चैतन्य महाप्रभु ऐसे लग रहा है कि प्रभात फेरी में निकले, फर्स्ट आम आदमी पार्टी। चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को झाड़ू हाथ में जगन्नाथपुरी में सबको लेकर गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे थे। गुंडीचा मंदिरे गेला कोरिते मार्जन प्रथमे मार्जने लोहिया कोरिला शोधन। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर गए मार्जन करने के लिए, और प्रथम सबसे पहले क्या किया, मार्जनी, मार्जन मतलब झाड़ू, और सबसे पहले झाड़ू से धूल कंकड़ वगैरह साफ सफाई किया चैतन्य महाप्रभु। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिलो सिंहासन माजी पुनः स्थापना करिलो। और सबसे पहले कि मंदिर के बाहर उन्होंने साफ की, मंदिर के अंदर साफ किया, और उसके बाद सिंहासन जहां पर वेदी है, भगवान जगन्नाथ बैठते हैं, उस जगह चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया। छोटो बड़ो मंदिर कोइलो मार्जन शोधन पाछे तो इच्छे शोधिलो श्री जगमोहन। तो इस प्रकार से छोटो बड़ो मंदिर कोइलो मार्जन, छोटा बड़ा जो सभी मंदिर चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया। पाछे तो इच्छे शोधिलो श्री जगमोहन। और बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या सब किया कि जिस जगह में, इसको बोलते जगमोहन, एक जगह है जहाँ जगन्नाथ जी बैठते हैं वेदी, और उसके बीच में नीचे जो जगह है कीर्तन हॉल, उसके जो बीच के जगह है चैतन्य महाप्रभु ने साफ की। चारिदिके शत भक्त सम्मार्जनी करे अपनी शोधन प्रभु शिक्षा न सवारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चारों ओर ऐसे लग रहा था उसमें कि 100,000 जो डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु साथ थे, ये लोग साफ सफाई कर रहे थे, मंदिर मार्जन कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं खुद भी साफ कर रहे थे। क्यों? सिखान सवारे। चैतन्य महाप्रभु सिखाने के, लोक शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार मार्जन कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस अध्याय देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैतन्य चरितामृत में एक अध्याय सिर्फ गुंडीचा मार्जन के लिए रखा है।
मतलब ये चैतन्य महाप्रभु की लीला उतने ज्यादा नहीं है, उसमें कौन भक्त ने कितना धूल कलेक्ट किया, किसने कितना कंकड़ कलेक्ट किया, किसने कितना सफाई की। मतलब ये इतना जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में हम अगर प्रपद जो बता रहे हैं कि विग्रह सेवा और मंदिर सफाई में कोई अंतर नहीं, और साथ में ये भी बताते हैं हम भगवान के मंदिर जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना हमारे हृदय भी साफ होगा। तो जो हमारे हृदय में कलमश है वो दूर करने के लिए मंदिर साफ करना जरूरी है। ये बोलना काफी आसान है, लेकिन कभी अगर हो जाते ना शरीर हमारे हृदय अशुद्ध हो जाते, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मंदिर में जाकर झाड़ू लगा के देखिए, बहुत शुद्ध हो जाता मन, क्योंकि मंदिर एक्चुअली भगवान के घर है, इसलिए ये जरूरी है। इवन नारद मुनि एक बार वैकुंठ जाते हैं, और नारद ने जब वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ में प्रवेश करके देखा जो भगवान विष्णु रहते हैं, उस जो राजमहल उसके बाहर जो है आंगन में लक्ष्मी देवी झाड़ू लगा रहे। नारद ने सोचा लक्ष्मी देवी झाड़ू लगा रहे, क्या कारण है? तो बता रहे कि इसमें तो सब साफ सुथरे, वैकुंठ में क्यों झाड़ू लगा रहे? बोले भगवान किसी कारण से रूठे हैं, इसलिए उनको उनका अटेंशन लेने के लक्ष्मी देवी झाड़ू लगा रहे हैं, तो ताकि भगवान ध्यान दे उनके प्रति। ये जरूरी है, झाड़ू लगाने से, साफ सफाई करने से भगवान का अटेंशन मिल जाती। तो चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा देने के लिए खुद झाड़ू लगा रहे, खुद साफ कर रहे चैतन्य महाप्रभु। प्रेमोल्लास से शोधन लॉयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे कर निज काम। और सिर्फ झाड़ू नहीं लगा रहे थे, झाड़ू लगाते लगाते हरे कृष्ण महामंत्र भी कीर्तन कर रहे थे, और करे निज काम। और ऐसे नहीं कि काम छोड़ के हरिनाम कर रहे हैं, काम मतलब भक्ति मूलक सेवा है। ये एक्चुअली एक कहावत भी है, ये अभी भी बोलते हैं बंगाल में कि मुखे कर नाम, हाथे करो काम। काम मीन्स कर्म, कि हमें जब हम घर की काम करते हैं हमें कर्म करने चाहिए, और साथ में मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। धूली दूषर दोनों देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे संमार्जन। और ये बता रहे कि धूली जो है, धूल उस मंदिर में वो तो साल में एक बार साफ होता है, ये धूल दूसर और इतना गंदा धूल था वहां पर उस मंदिर में गंडीचा। ये चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लगने के बाद चैतन्य महाप्रभु सौंदर्य और बढ़ गए। जैसे ये उदाहरण वृंदावन लीला में आते हैं, जब भगवान कृष्ण गोचारण के बाद आते हैं तो उनके ये जो क्या बोलते हैं, उनके जो बाल है उसमें धूल देखने के बाद गोपियों के आकर्षण और बढ़ जाते हैं, इतने सुंदर लगते कृष्ण। तो इस प्रकार कहाँ कहाँ अश्रुजल करे सम्मार्जन। और चैतन्य महाप्रभु सिर्फ पानी से साफ नहीं कर रहे थे, आंखों के आंसू से भी साफ कर रहे थे, मतलब इतना भगवान के प्रति प्रेम है। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवश्यक क्रमे करिल शोधन। और इसके बाद भोग मंदिर सबसे पहले साफ किया चैतन्य महाप्रभु, और आंगन जो गुंडीचा मंदिर का वो भी साफ किया। और इस प्रकार से हर एक जो क्वार्टर गुंडीचा मंदिर के भीतर छोटा छोटा कमरा साफ किया। तृण धूली झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासी लोया फैलाई बाहिर करिया। और उसमें जब झाड़ू लगा इसमें क्या कि मैंने जो घास, धूल, कंकड़, पत्थर ये सब कुछ मिला था। और ये कैसे करे थे चैतन्य महाप्रभु? बहिर्वासी चैतन्य महाप्रभु खुद अपने उत्तरी में चादर में चैतन्य महाप्रभु सारे कलेक्ट किए, फैलाए बाहिर करे और गुंडीचा मंदिर के बाहर ले जाते। हम तो वृंदावन धाम में जाते ना, हमें शर्म लगती, प्रणाम करेंगे तो कुर्ता तो खराब नहीं हो जाएगा, धोती खराब नहीं हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु धूल इकट्ठा करने के बाद अपना उत्तरी से चैतन्य महाप्रभु बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के मंदिर है। এই মতো भक्तगण कोरी निज वासे, तृण धूली बाहिरे फैलाए परम हरीश। और सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को देख देख के सभी जो इकट्ठा किया गया धूल सब कुछ क्या कर रहे थे, बाहर लेके जा रहे थे प्रभु। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन, चैतन्य महाप्रभु जब देखा सब लोग इकट्ठा कर रहे थे धूल, पत्थर वगैरह, घास, प्रभु कहे के कत कोरिया सम्मार्जन, तृण धूली देखी ले जानी वो परिश्रम। चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, किसने कितना मेहनत किया, किसने कितना साफ सफाई किया, ये पता चल जाएगा कितना धूल कलेक्ट किया तुम लोगों ने। तो मैं एक प्रकार से चेक करूंगा बाद में कि तुम लोगों ने कितना कलेक्ट किया। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए सो इंस्पायरिंग, मतलब परफेक्ट लीडर चैतन्य महाप्रभु। ये लोगों ने इंस्पायर करते थे, एंगेज करते थे। इवन हम अगर यहाँ विग्रहों को देखते
युक्त से भक्तांग, चैतन्य महाप्रभु स्वयं सेवा करते थे, भगवान की सेवा में युक्त होते थे और साथ में उनके फॉलोअर्स को भी लगाते थे। সবার সবার জ্ঞানঠান ভোজা একত্র করিল, সভা হইতে प्रभुर भोजा अधिक হইল। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब सब लोगों ने जितना भी धूल दूसर सब कलेक्ट किया, सबसे बड़ा हुआ चैतन्य महाप्रभु। सबसे ज्यादा धूल पत्थर कंकड़ कलेक्शन की किसने? चैतन्य महाप्रभु। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनियल जो सर्विसेज है भगवान के मंदिर सेवा, उसमें जो लीडर है उनको भी सबसे आगे रहना चाहिए। हमारा क्या है, हम ऐसे लीडर है प्रवचन में बाकी चीजों में आगे रह सकते, बोले वही लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि साफ झाड़ू लगाने में, साफ सफाई करने में भी बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु एक लीडर होने के बाद में उन्होंने जितना कलेक्शन किया वो सबसे बड़ा। यही मत अभ्यंतर कोरिल मार्जन पुनः सभा करे दिला कोरिय वर्जन। इस प्रकार अंदर के हर एक कमरा चैतन्य महाप्रभु साफ सफाई किया और हर एक भक्त को अलग अलग एरिया दे दिया धोने के लिए पानी से। और साथ में चैतन्य महाप्रभु ये भी बता रहे सूक्ष्म धूली, तो हमने तो बड़ा बड़ा जो धूल कण है वो फेंक दिया, लेकिन छोटा छोटा बारीक बारीक धूल भी हो सकते हैं यहाँ पे। तृण कंकड़ सब करो दूर। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है जितने भी छोटा मोटा पत्थर वगैरह कंकड़ धूल सब कुछ दूर करना मंदिर के बाहर। भालो मत शोधन करो प्रभुर अंतपुर। और चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे, अच्छा करके, बहुत अच्छा करके ये जो भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर है इसको साफ सुथरा करो। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब मंदिर में, खास करके गृहस्थ के लिए एक प्रकार मंदिर है, तो भगवान के मंदिर में हमें फर्स्ट क्लास ये साफ सुथरा साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है ये भगवान के घर है, भगवान के मंदिर है, तो किसी भी चीज अगर भगवान के है तो हम इसको गंदगी कैसे रख सकते। अगर हमें पता चलता है ये भगवान के लिए है तो उसको तो फर्स्ट क्लास क्लीननेस होना चाहिए। और भगवान कहाँ रहते हैं, जैसे द्वारका में ऐसे वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब प्रसाद में चलते थे उन्होंने खुद अपने आप का प्रतिबिंब देखते थे, मतलब इतना क्लीन है। तो ये साफ सुथरा रहना बहुत ही जरूरी है। और प्रभुपाद ये हमेशा कहते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इफ वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा देन हाउ कैन वी कीप थिंग्स अनक्लीन, ये बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उसके बाद पानी से, सरोवर से पानी लेके पूरे मंदिर का साफ किए। प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं कि मार्जन मीन्स क्लिंजिंग, whether one dresses Krishna or cleanses the temple, the spiritual benefit one receives is the same. Don't think I am only a cleanser and he is a dresser. कि हमें ये विचार नहीं करना चाहिए हम साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर में बहुत ही निकृष्ट है, और जो भगवान के विग्रह आरती उतार रहे, भगवान विग्रह की श्रृंगार कर रहे वो बड़े भक्त नहीं। No, the person who is dressing the deity and the person who is cleansing the temple are the same because Krishna is absolute. तो जो भगवान की श्रृंगार कर रहे हैं और जो भगवान के मंदिर झाड़ू लगा रहे दोनों एक ही, क्योंकि भगवान से संबंधित एवरीथिंग इज परफेक्ट। भगवान के संबंधित हम कुछ भी करें ये ट्रांसेंडेंटल सर्विस प्रकार। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हमें इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, सिखानो इस प्रकार लिखा है कि खुद हमें भी इस प्रकार मंदिर मार्जन साफ सफाई करना जरूरी है। कभी कभार ऐसे होता है घर पे चलो हम साफ सफाई कर लेंगे, घर में काम करने वाला कोई है या जो घर के किसी एक व्यक्ति साफ सफाई करते हैं, लेकिन अगर ये भगवान के मंदिर है सभी भक्तों को साफ सफाई करना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार साफ सफाई करते हैं, तो क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट। क्लीननेस अगर जो मेंटेन करते हैं ऑटोमेटिकली माइंड प्योर हो जाता है, माइंड शुद्ध हो जाता है। और जो क्लीननेस मेंटेन नहीं करते हैं उसकी वजह से धर्म के 4 पिलर में से एक पिलर टूट जाता है, वो क्या है? इलिसिट सेक्स। तो अनक्लीन रहने से वो टेंडेंसी बढ़ जाते हैं, और ऑपोजिटली इलिसिट सेक्स की टेंडेंसी रहने से अनक्लीन मतलब क्लीननेस कम हो जाता है। तो दोनों कनेक्टेड है, इसलिए क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर साफ सुथरा रखना, घर साफ सुथरा रखना, फर्स्ट क्लास टेक केयर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदि, आध्यात्मिक गुरु इसको मार्जन करते हैं। हम देखते इस कौम में सभी गुरु एटलीस्ट गुंडीचा मंदिर के दिन मार्जन करते, झाड़ू लगाते, साफ सफाई करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स, युक्त भक्तांश शनिजुंज तोपी बंदे गुरु श्री चरणारविंद। इस प्रकार
विग्रह की डेली आराधना करते, नित्य श्रृंगार करते हैं और भगवान के मंदिर मार्जन करते हैं। और उसी सेवा में आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य, अपने भक्तों को भी लगा देते। युक्तस्य भक्तान, उनके शिष्य को भी नियुंजतः एंगेज करते उसी प्रकार की सेवा में। ओपी बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये आध्यात्मिक गुरु की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। आध्यात्मिक गुरु खुद स्वयं नहीं करते, ना तो आध्यात्मिक गुरु सिर्फ शिष्य के द्वारा कराते, दोनों है। आध्यात्मिक गुरु खुद भी करते हैं और शिष्यों को भी भगवान की सेवा में लगाते। कि अध्यात्म प्रभुपाद ऐसे बोलते थे शिष्यों को कि तुम्हें नृत्य करना चाहिए, अभी तुम्हें डांस करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार भगवान को आरती उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु एंगेज करते हैं। ऐसे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु खुद बताते कि उनके जो गुरु हैं, गुरु सिर्फ उनको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बताए कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करेल शासन। तो उनके जो गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु, उनको बताए तुम्हें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, क्योंकि वो भी ये हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते थे। नारद मुनि, हम देखते हैं नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के बाद ध्रुव महाराज के नारद मुनि इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते, क्योंकि नारद मुनि खुद सेवा करते। तो इस श्लोक में हम देखते हैं किस प्रकार गुरु, आध्यात्मिक गुरु विग्रह सेवा करते हैं, मार्जन करते, श्रृंगार करते, और साथ में उन्होंने अपने शिष्यों को भी उसी प्रकार सेवा में लगाते। हम माधवेंद्रपुरी के उदाहरण है। माधवेंद्रपुरी के पास जब ये गोपाल विग्रह प्रकट होते वृंदावन में, अन्नकूट महोत्सव किया उन्होंने। सभी भक्तों को लेकर आते हैं, गांव के अलग अलग गांव से, एक एक दिन एक एक गांव के लोग भगवान के लिए भोजन बना देते। लेकिन माधवेंद्रपुरी को जाना चंदन लेने के लिए और उनको हमेशा विग्रह की देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए, तो उन्होंने बंगाल से खास करके 2 भक्तों को बुलाया, उनको दीक्षा दी और उनको विग्रह, गोपाल विग्रह की सेवा में लगाया उन्होंने। तो आध्यात्मिक गुरु युक्त से खुद युक्त होते भगवान की सेवा में और शिष्यों को भी उसी प्रकार सेवा में लगाते। हम शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद पर्सनली वृंदावन मंदिर के उद्घाटन के समय, बाकी हर लंदन में हर एक जगह में प्रभुपाद आरती करते थे, भगवान विग्रह की सेवा करते थे और साथ में शिष्यों को भी विग्रह सेवा में लगाते थे। लेकिन जब हम ये विग्रह सेवा की बात आ रहे, विग्रह सेवा जब हम करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन में जो विग्रह सेवा है, यद्यपि कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन हम अलग अलग रस में हैं, लेकिन हम विग्रह सेवा जो वैकुंठ, जो कृष्ण है, विष्णु के रूप में करते हैं विग्रह सेवा। प्रभुपाद इस चीज को कभी सेंसिटिव लेते थे कि कृष्ण को कभी ग्वाल बाल के रूप में कुछ ने बना दिया। मतलब इमोशनली हमें भगवान के विग्रह सेवा उस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें विग्रह सेवा राजा के रूप में होना चाहिए, जो वैकुंठ में, द्वारका में होता था। प्रभुपाद खुद ये बताते, क्योंकि उस प्रकार नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। इसलिए हमें भगवान के एक राजा जैसे, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे उनकी सेवा आराधना करना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जयपुर के जो विग्रह है, राधा गोविंद, प्रभुपाद शिष्य लोगों ने पूछा किस विग्रह सेवा की स्टैंडर्ड हमें फॉलो करनी चाहिए, तो प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे बेस्ट है राधा गोविंद देव की पूजा जयपुर में। तो इस प्रकार भक्तों की सेवा में लगाते आध्यात्मिक गुरु। लेकिन विग्रह सेवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कलियुग में हरिनाम सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वोपरि है। लेकिन हरिनाम कंसंट्रेशन मनोयोग के साथ करने के लिए विग्रह सेवा काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। लेकिन जब विग्रह सेवा करते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान के प्रति कभी कभी अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन बाकी भक्तों को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। भागवतम ये कहते हैं, अर्चायम एवं हरय पूजम ज श्रद्धा याते न तद भक्तेषु च अन्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। कि अर्चा विग्रह की सेवा करते बहुत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, लेकिन जितना अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं जिस प्रकार भक्ति भाव से, सम्मान के साथ, उस प्रकार सम्मान भक्तों को नहीं देते। तो ऐसे भक्तों को जो विग्रह सेवा को श्रेष्ठ मानते, बाकी भक्तों को सम्मान नहीं देते, ऐसे भक्तों को कनिष्ठ अधिकारी भक्त मानते भागवत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें विग्रह सेवा छोड़ देना चाहिए, विग्रह सेवा करना चाहिए। और साथ में ये जरूरी है कि हम जो भक्त है, भगवान के भक्त, ये भक्तों की सेवा विग्रह सेवा से भी और भी ज्यादा जरूरी है, भक्तों को संतुष्ट करना। तो अभी कैसे हमें पता चल सकता है हम जो विग्रह सेवा कर रहे हैं, ये कैसे हमें पता चल सकता है विग्रह हमारी सेवा में संतुष्ट है? ये काफी जरूरी है। विग्रह हमारी सेवा में संतुष्ट कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि विग्रह की प्रसन्न है कि नहीं हमें कैसे पता चलते?
the deity in a pleasing mode you have described their lordship Sri Sri Radha Krishna at London temple as wonderful. कि प्रभुपद को एक चिट्ठी लिखी उनके शिष्य ने, तुमने बताया कि जो विग्रह है ऐसे लग रहे बहुत प्रसन्न है विग्रह, राधा कृष्ण जो विग्रह, राधा कृष्ण विग्रह लंदन में, ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, विग्रह प्रसन्न लग रहा है, ऐसा लग रहा है विग्रह बहुत खुश है. तो प्रभुपद लिखते यस दैट इज द टेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सर्विस. ये भगवान विग्रह की सेवा के मानदंड है. इफ वी सी द डिटीज इन वेरी प्लीजिंग मोड दैट विल सर्टिफाई आवर सर्विस अनटू द लॉर्ड. अगर हमें लगता है कि विग्रह सेवा करने के बाद भगवान बहुत ही प्रसन्न है, ऐसा लग रहा है आज कितने सुंदर ड्रेस बनाए, जन्माष्टमी ड्रेस, राधाष्टमी ड्रेस में भगवान को ऐसे लग रहा है बहुत सुंदर आकर्षणीय लग रहा है, और बाकी जो भक्त लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये एक प्रकार से सर्टिफिकेट है कि हाँ भगवान हमारी सेवा में, विग्रह सेवा में संतुष्ट है. सो एवरीवेयर वी शैल सी द डीटीज इन सच प्लीजिंग मोड. तो हमें हर एक जगह में, हर एक मंदिर में, इस्कॉन के हर एक घर पे ये देखना चाहिए कि भगवान बहुत प्रसन्न है कि नहीं. As soon as we see the deities in a different mode, we must immediately understand our discrepancy. अगर हमें पता लगता है कि भगवान ऐसा लग रहा है खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारी सेवा में कुछ ना कुछ कमियां रहेगी. अभी कोई बोल सकते कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं, हमें कैसे पता चल सकते? हमें पता नहीं चलेगा तो बाकी भक्तों की हेल्प ले सकते, हम लोग पुजारी से हेल्प ले सकते. इवन भागवतम में एक्चुअली ये बताते हैं कि भगवान के जब विग्रह की ध्यान करते, चरण से शुरू करते करते ऊपर जाते हैं, कोई जो फॉर्चुनेट डिवोटी, जो विग्रह सेवा में बहुत पक्का है, परिपक्का है, ऐसे मैच्योर व्यक्ति को, भक्तों को कभी कभार भगवान को जब प्रसन्न बदन देखते, मुस्कुराते हुए देखते, तो उनके दांत दिखाई देते. ये भागवतम में वर्णन है, हो सकता है आप लोग में से किसी को दिखाई दिए कभी. तो ऐसे बहुत सौभाग्यशाली जो भक्त है उनको इस प्रकार देखने को मिलते, भगवान हंसता है, और वो जो जिनको देखने को मिलते हैं वो बहुत ही सौभाग्यवान व्यक्ति है. उनको समझना चाहिए भगवान बहुत ही प्रसन्न है उनके जो विग्रह सेवा के द्वारा. तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, उन लोग के साथ भगवान विग्रह लीला करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं लोगों को. ऐसे बहुत से भक्त हैं. मैं एक पुजारी को जानता था, तो उन्होंने गर्मी के समय, बहुत गर्मी, चंदन यात्रा से पहले, उन्होंने भगवान को दोपहर में जब शयन के समय पानी देके गया था, और 3 अल्टर में उन्होंने पानी दिया था, लेकिन 2 अल्टर में आगे देखा पानी आधा हो गया. वो देखा है भी भक्तों को, मतलब भगवान इतने मतलब प्यास लगे पानी पी ले. तो ऐसे इस्कॉन में और भी बहुत भक्त लोग हैं जिनके साथ भगवान ऐसी लीला करते हैं. आप जानते मायापुर में जब जननिवास प्रभु, तो विग्रह भगवान से अभिन्न है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु विग्रह की सेवा करते हैं और शिष्य को उस प्रकार सेवा में लगाते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और एक्चुअली इसी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम विग्रह को और ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे. चैतन्य महाप्रभु, आप अगर देखेंगे साउथ इंडिया ट्रिप में हर एक जगह में जहां जहां जाते थे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे विग्रह के सामने. और एक था चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, हर एक मंदिर में नृत्य कीर्तन करते थे. और ये जो पुजारी है उनकी ये ड्यूटी है, खास करके पुजारी अगर मंदिर में उपलब्ध है घर पे, तो भगवान के जो विग्रह के प्रसादी माला हो, प्रसाद हो, ये भक्तों को देना चाहिए. और हर एक मंदिर में चैतन्य महाप्रभु को माला देते थे, हर एक मंदिर में चैतन्य महाप्रभु प्रसाद देते थे. हरे कृष्ण, गौतमानंदे हरि हरि. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच रसानंद प्रभु. कितना सुंदर हमने ये 3rd श्लोक आज सुना प्रभु जी से, और हमें 2-4 साक्षी गोपाल और 2-3 डिटेल्स के बदल प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु कितने सारे हमें पास टाइम बताए, और इतने सुंदर. और हमने देखा कैसे चैतन्य महाप्रभु दो ही कम्स फॉर संकीर्तन यज्ञ, फॉर inaugurating संकीर्तन यज्ञ, but wherever he went, like Rasanand Prabhu showed that he had such nice interactions with all the deities, and especially with Jagannath. Who can forget those interactions during यात्रा और otherwise? और हमें दान तो कहीं नहीं दिखे, हमें तो प्रभु जी के ही दान दिख रहे थे. हमें तो प्रभु जी किसी विग्रह के दान दिखे नहीं. कई बार राधा रमन में जाते हैं और दूरबीन लेके सब बैठे होते हैं वहां पर. So those teeth we can see, but your teeth we can see, white and pearly, Prabhuji. So thank you so very much, Prabhu. And we will loudly chant one Hare Krishna Mahamantra
to thank Prabhuji and to pray to Thakurji that we get more attachment to the lotus feet of Vigraha, our Thakurji Vigraha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rasanand Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Guruji. Thank you for taking us to Jagannath Puri and Gundicha temple especially. We had narrated the same story when we had gone there. Thank you, Guruji. Thank you very much. You're on mute, Rasanand Prabhu. We can't hear you. Oh, Nansing, yeah, I see. Yeah, we were actually last year actually went to the Jagannath Puri trip. Yes. Actually, yes. earlier what we used to do, at least taken at least 30-40 trips there, and we used to read this first time from Chaitanya Charitamrita, and we had to have similar things. We used to give them, how many dust one can collect. So at the end, we used to have big feast for him in Jagannath Puri temple. So at least 1 hour you would have spent collecting dust in Gundicha temple, because Chaitanya Mahaprabhu did that. लास्ट टाइम तो हमने डस्ट इकट्ठा नहीं किया प्रभु जी, फिर भी आपने हमें सबको जूस पिलाया था प्रभु जी. हाँ, सही बात. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Thank you so very much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you so very much, dear devotees. So we'll आप सब लोगों से निवेदन लेते हैं. So thank you so very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.